हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज हम लोग डॉन ऑफ द डेड मूवी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इस मूवी को 2004 में रिलीज किया गया था और इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.3 है। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हमें एक हॉस्पिटल को दिखाया जाता है जहां हम एक डॉक्टर और नर्स को देखते हैं। उस नर्स का नाम एना होता है और डॉक्टर उसे एक ऐसे पेशेंट के बारे में पूछता है जिसको किसी ने बाइट कर लिया था और तभी एना को रिसेप्शन से ये पता चलता है कि उस पेशेंट को ICU में शिफ्ट कर दिया गया है। ये सुनते ही एना एकदम हैरान हो जाती है। अब क्योंकि एना की शिफ्ट पूरी हो चुकी थी इसीलिए वो घर चली जाती है। अब रास्ते में एना अपने कार का रेडियो ऑन कर लेती है। जैसे ही वो रेडियो ऑन करती है उधर एक ब्रेकिंग न्यूज सुनाई देती है, मगर एना उसे इग्नोर करके कार में म्यूजिक प्ले कर देती है। जब एना घर पहुंचती है तो उसका हस्बैंड सोफे पर लेटकर टीवी देख रहा था। जब ये दोनों टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज फिर से देखते हैं, मगर फिर से ये लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। जब अगली सुबह इनकी रूम का दरवाजा अपने आप से खुल जाता है तो एना का हस्बैंड उधर देखने के लिए जाता है। तभी उसे एक नेबरहुड की बच्ची दिखाई देती है जो कि इंजर्ड भी थी। अब जैसे ही बच्ची थोड़ा आगे आती है एना के हस्बैंड को ये दिखता है कि उस बच्ची की तो हालत बहुत ज्यादा खराब है। तभी एना का हस्बैंड उसे एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहता है, लेकिन वो बच्ची एना के हस्बैंड पर झपट कर उसकी गर्दन को काट लेती है। तभी एना कैसे भी करके उस बच्ची को घर से बाहर कर देती है और इसके हस्बैंड का भी ब्लड लॉस हो रहा था। एना उसके ब्लड को रोकने की बहुत कोशिश करती है मगर इसका कोई फायदा नहीं होता। तभी वो इमरजेंसी नंबर को डायल करती है जहां उसे ये पता चलता है कि सारे लाइंस तो बिजी हैं। तभी एना का हस्बैंड खड़ा हो जाता है। जब एना उसका नाम पुकारती है तो वो उस पर झपटने लगता है और इस बार वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक, तेज और ताकतवर हो गया होता है। एना अपनी जान बचाने के लिए अपने आप को बाथरूम में लॉक कर लेती है और तो और वो विंडो को खोलने की कोशिश भी करती है मगर वो उससे नहीं खुलता। फिर अचानक से सारी आवाजें बंद हो जाती है। एना को सब कुछ नॉर्मल लगने लगता है, इसीलिए वो धीरे से अपने हस्बैंड को आवाज लगाती है। इतना होना ही था कि उसका हस्बैंड दरवाजे को तोड़ने लगता है और अंदर आने लगता है और एना इस बार फिर से विंडो को खोलने की कोशिश करती है और लकीली इस बार विंडो खुल भी जाता है। अपने हस्बैंड को किक करके वो विंडो से कूद जाती है और अपनी जान बचा लेती है। जब एना बाहर आती है उस पर अपने नेबरहुड का आदमी गन तान देता है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने लगता है तभी उसे एक एम्बुलेंस टक्कर देकर मार देती है। इसके बाद एना अपने नेबरहुड की कंडीशन देखने लगती है जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। जगह जगह पर आग लगी होती है और तो और उसका शहर भी बिल्कुल अच्छी कंडीशन में नहीं होता। मगर अचानक से एना का हस्बैंड घर से बाहर आ जाता है। उसे देखते ही एना कार में बैठ के कार को लॉक कर लेती है, मगर फिर भी एना का हस्बैंड कार के शीशे को मार मार के तोड़ रहा होता है। तभी एना कार स्टार्ट करके उधर से निकल जाती है। इसके बाद हमें पूरे शहर की हालत दिखाई जाती है जो कि पूरी तरीके से तबाह हो चुका था और लोग बिल्कुल पागलों की तरह एक दूसरे को काट रहे थे। तभी एना की कार को चुराने के लिए एक आदमी आता है, इसीलिए एना गाड़ी को बहुत तेजी से भगाने लगती है, मगर अफसोस उसकी कार क्रैश हो जाती है और एना भी बेहोश हो जाती है। जैसे ही उसे होश आता है वो कार से निकलती है, मगर उस पर एक पुलिस वाले ने गन तान दी थी जिसका नाम ऑफिसर केनेथ होता है। वो एना को कुछ बोलने के लिए कहता है क्योंकि उसे ये पता करना था कि एना एक इंसान है या ज़ॉम्बी, क्योंकि ज़ॉम्बी तो बोलते नहीं। और एना के प्लीज बोलने पर ऑफिसर केनेथ को ये पक्का हो जाता है कि एना इंसान है और वो उधर से निकल जाता है और उसके पीछे पीछे एना भी चली जाती है। और थोड़ी देर चलने के बाद इन लोगों पर कोई गोली चलाने लगता है। जो लोग माइकल, एंड्रयू और उसकी वाइफ होते हैं। एंड्रयू उन्हें कहता है कि उसने उन पर इसीलिए गोली चलाई थी क्योंकि उसे लगा कि वो लोग ज़ॉम्बीज हैं। इसके बाद ऑफिसर केनेथ आगे बढ़ने लगता है। असल में उसे फोर्ट पैस्चर पर जाना था जहाँ पर उसका भाई भी आ रहा था, मगर ये तीनों उसे वहां जाने से रोक देते हैं, ये कहते हुए कि वो लोग भी उधर ही जा रहे थे, मगर वो लोग 8 से सीधे 3 हो गए और ये लोग बताते हैं कि वो लोग मॉल पर जा रहे हैं। इन तीनों को फॉलो करते हुए ऑफिसर केनेथ और एना भी उनके पीछे चले जाते हैं। जैसे ही ये लोग मॉल की तरफ पहुंचते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि पूरा मॉल लॉक था, इसीलिए वो पीछे का दरवाजा तोड़ने लगते हैं। तभी इन्हें कुछ ज़ॉम्बीज देखकर तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। दोनों केनेथ और एंड्रयू ज़ॉम्बीज को रोकने की कोशिश करते हैं,
मगर अभी भी डोर खुला नहीं होता। इसीलिए केनेथ उस लॉक को शूट करके डोर खोल देता है। सभी लोग जल्दी से अंदर आके दरवाजा बंद कर लेते हैं। अंदर आने के बाद ये सभी लोग जगह को अच्छी तरह से छानते हैं। तभी माइकल को स्टोर रूम से किसी की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो स्टोर रूम का दरवाजा खोलता है, वो एक सिक्योरिटी गार्ड को देखता है जो कि ज़ॉम्बी बन चुका था और वो किसी की लाश को खा रहा था। जैसे ही गार्ड की नजर माइकल पर पड़ती है, वो उस पर अटैक कर देता है और इसका शोर बाहर सभी लोग भी सुन लेते हैं। तभी पीछे से एक और ज़ॉम्बी एंड्रिया की वाइफ पर अटैक कर देता है। केनेथ उसे बचाने की कोशिश करता है, मगर इसी कोशिश में केनेथ को भी बहुत चोट लग जाती है। और दूसरी तरफ माइकल ने भी ज़ॉम्बी को मार दिया था और उसकी जान बच गई थी। और दूसरी तरफ एना भी उस ज़ॉम्बी पर शॉटगन चला देती है, जिससे वो ज़ॉम्बी तड़पने लगता है। जैसे ही मौका मिलता है, ये सभी लोग लिफ्ट की तरफ भागने लगते हैं और ऊपर वाले फ्लोर में चले जाते हैं। ऊपर जाते ही उन्हें ये पता चलता है कि उधर 3 सिक्योरिटी गार्ड्स रह रहे थे। ये लोग इनको वापस जाने के लिए कहते हैं, मगर जैसे कि नीचे के फ्लोर में ज़ॉम्बीज होते हैं, ये लोग हरगिज उधर जाना नहीं चाहते थे। इसीलिए वो गार्ड्स इन्हें बंदी बना लेते हैं और उनके सारे हथियार भी उनसे छीन लेते हैं। अंदर जाके एना केनेथ की पट्टी करती है और एंड्रिया देखता है कि उसकी वाइफ को एक ज़ॉम्बी ने ऑलरेडी काट लिया है, मगर ये बात एंड्रिया किसी को नहीं बताता। अब ये लोग टीवी देख रहे होते हैं जहाँ पर न्यूज चल रही होती है और ज़ॉम्बीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही होती है कि ये ज़ॉम्बीज सिर्फ सर पे वार करने से ही मरते हैं। और तो और केनेथ जिस जगह पर जा रहा था वो थी फोर्ट पास्चर। वो अभी भी एक सेफ जगह थी और उन्हें न्यूज में बताया जाता है कि जितने भी बचे हुए लोग हैं वो लोग उधर आ सकते हैं। तभी ये तीनों सिक्योरिटी गार्ड ग्राउंड फ्लोर पर चले जाते हैं ताकि वो ज़ॉम्बी से लड़ के उधर से निकल सके। तभी ये तीनों में तड़पते हुए ज़ॉम्बी पर उस बात को ट्राई करते हैं और उसे सर पे शूट कर देते हैं और बाकी लोग छत पर जाकर SOS लिख देते हैं ताकि उसे देखकर कोई हेल्प के लिए आ सके। तभी हम मॉल के आगे वाले फ्लोर पर भी एक सर्वाइवर को देखते हैं और हम ये भी देखते हैं कि मॉल के आगे बहुत सारे ज़ॉम्बीज जमा हो रहे थे। अभी सिक्योरिटी गार्ड CJ इन सभी लोगों को एक कंपार्टमेंट में बंद कर देता है ताकि ये लोग ऐसी वैसी हरकत ना कर सकें। तभी नेक्स्ट मॉर्निंग एक सिक्योरिटी गार्ड जब CCTV रूम में जाता है, वो देखता है ये ट्रक बहुत तेजी से मॉल की तरफ ही आ रहा है और सभी लोग उस ट्रक को बचाने के लिए जाते हैं, मगर सिक्योरिटी गार्ड CJ इन्हें उन लोगों को बचाने नहीं देता। तभी दूसरा सिक्योरिटी गार्ड इसकी बात से डिसएग्री करता है तो CJ उसे भी मारने की धमकी देता है और इसी दौरान जब इन लोगों को मौका दिखता है, उनसे उनके हथियार छीनकर अब उनको कैदी बना लेते हैं। इसके बाद ये लोग ट्रक के लोगों को बचाने के लिए जाते हैं और उन्हें पीछे के रास्ते से आने का कहते हैं। और दूसरी तरफ माइकल और एंड्रिया भी ज़ॉम्बीज का मुकाबला करने के लिए चले जाते हैं और एक कपल ऑलरेडी ट्रक के ऊपर चढ़ के अपनी जान बचा लेता है और वो लोग ये भी कहते हैं कि ट्रक के अंदर भी 6 और लोग हैं। इधर माइकल और एंड्रिया उनका मुकाबला कर रहे होते हैं, मगर जैसे कि ज़ॉम्बीज तादाद में बहुत ज्यादा होते हैं, वो इन पर भारी पड़ने लगते हैं, इसीलिए वो लोग दरवाजा बंद कर लेते हैं। इसके बाद ये लोग टोटल 8 लोगों को बचा लेते हैं। इसके बाद इनके पास ट्रक होती है, इसीलिए केनेथ फोर्ट पास्चर पर जाने के लिए तैयार हो जाता है, मगर एक सर्वाइवर उधर जाने से मना कर देता है क्योंकि फोर्ट पास्चर ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका था। मगर केनेथ उसकी बात नहीं मानता और वो जाने लगता है, मगर माइकल उसे ये कहता है कि उन लोगों को केनेथ की जरूरत इधर है कि ये कहते ही केनेथ इधर रुक जाता है। और दूसरी तरफ सामने वाला सर्वाइवर केनेथ से इंफॉर्मेशन मांगने लगता है, जिस पर केनेथ बताता है कि फोर्ट पास्चर बर्बाद हो चुका है और उन्हें मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा। इसके बाद हम देखते हैं एना को, जो कि एक औरत का चेकअप कर रही होती है जिसकी हालत बहुत ही खराब हो रही थी और एना को इसका कोई अंदाजा नहीं कि इस औरत और एक और सर्वाइवर को किसी ने काटा हुआ था। और देखते ही देखते वो औरत एना पर झपटने लगती है और एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है, मगर एना उसके फेस में एक जरिया घुसा के मार देती है। इसके बाद सभी लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं, जहाँ पर एना इन लोगों को बताती है कि ये एक वायरस है जो कि काटने से फैलता है और उस मेल सर्वाइवर के बारे में भी बताती है कि उसको भी एक ज़ॉम्बी ने काटा है और आखिरकार वो भी एक ज़ॉम्बी ही बन जाएगा। ये सुनते ही हेनरी काफी परेशान हो जाता है और चुपके से उसकी वाइफ के पास चला जाता है और माइकल कहता है कि हमें उस मेल सर्वाइवर को भी मार देना चाहिए, नहीं तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा। और वो गन लेके उसे मारने चला जाता है। जाकर उस आदमी को बताती है कि माइकल उसे मारने आ रहा है, मगर वो आदमी इस बात को मजाक समझता है। तो एंड्रे उसे बताता है कि वो सभी लोगों के लिए खतरा है और उसे मरना होगा, नहीं तो वो सभी लोग भी मर सकते हैं। ये सुनने के बाद वो आदमी मरने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हम लोग एंड्रे को देखते हैं जो उसकी वाइफ के पास होता है और वो इसे उस बारे में कुछ नहीं बताता,
बल्कि ये कहने लगता है कि उसका जख्म अब ठीक होने लगा है। तभी निकोल उसके डैड को अलविदा कहती है और केनेथ उसके ऊपर निगाह रख रहा था। जैसे ही वो ज़ॉम्बी बनेगा केनेथ उसको शूट कर देगा। थोड़ी देर में केनेथ को जैसे ही लगता है कि वो ज़ॉम्बी बन रहा है वो उसे शूट कर देता है और ये सभी लोग उधर खुशी खुशी रहने लगते हैं। एंड्रिया ने भी अपनी वाइफ को किसी से मिलने नहीं दिया था और केनेथ और सामने वाली बिल्डिंग के सर्वाइवर की भी बातचीत होती रहती थी। मगर जैसे ही वक्त गुजर रहा था मॉल के आगे बहुत सारे ज़ॉम्बीज भी जमा हो रहे थे। एक दिन जब ये लोग डिनर कर रहे होते हैं तभी लाइट चली जाती है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। तभी केनेथ, माइकल और सिक्योरिटी गार्ड सीजे बेसमेंट में जाते हैं और उधर उन्हें कुछ सुनाई देता है और उधर उन्हें किसी के होने की फीलिंग आती है। तभी उनके सामने एक डॉग आकर खड़ा हो जाता है और ये सभी लोग चैन की सांस लेते हैं। पर इतने में ही एक ज़ॉम्बी सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ लेता है और उसे बाइट कर लेता है और इसकी आवाज की वजह से सारे ज़ॉम्बीज इधर आ जाते हैं। इन सभी लोगों को इधर से भागना पड़ता है और ये सभी लोग अपने आप को एक गेट के पीछे लॉक कर लेते हैं और ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं। लेकिन इनकी गोलियां भी खत्म हो रही थी, इसीलिए माइकल सभी ज़ॉम्बीज पर पेट्रोल छिड़क देता है और उन पर आग लगा देता है। ये लोग सारे ज़ॉम्बीज को मारने में कामयाब हो जाते हैं और उनकी जान बच जाती है। दूसरी तरफ एंड्रे की वाइफ की डिलीवरी का टाइम होता है और एंड्रे ने उसकी वाइफ को चारों तरफ से बांधा हुआ था और उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। देखते ही देखते वो मर जाती है मगर वो फिर से जिंदा हो जाती है और अब वो एक ज़ॉम्बी बन गई थी। अब क्योंकि ये फिर से जिंदा हो गई थी तभी वो एक बच्चे को जन्म देती है। एंड्रे उस बच्चे का मुंह बंद कर देता है ताकि उसका शोर सुन के कोई इधर ना आ जाए। इसके बाद एक सर्वाइवर लेडी उन लोगों को देख लेती है। जैसे ही वो एंड्रे की वाइफ को देखती है वो अपनी पिस्टल निकाल लेती है उसको मारने के लिए। एंड्रे उस लेडी को कहता है कि उसकी वाइफ से वो दूर रहे मगर वो लेडी उसकी वाइफ को शूट कर देती है। इसके बदले एंड्रे उस लेडी को शूट कर देता है मगर वो लेडी मरते मरते भी एंड्रे को शूट कर देती है और मर जाती है। जब नीचे सभी लोग शोर सुनते हैं वो सब लोग ऊपर आ जाते हैं और देखते हैं कि तीनों लोग मर चुके हैं मगर वो बच्ची अभी भी जिंदा थी। जब एना उस बच्ची के फेस से कपड़ा उठाती है वो देखती है कि वो बच्ची भी एक ज़ॉम्बी थी। ये देखते ही एना उस बच्ची को भी मार देती है। इतना सब देखने के बाद ये सभी लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग इधर रहकर ऐसे मर नहीं सकते और ये लोग डिसाइड करते हैं इधर से निकलने का। तभी माइकल बताता है कि उसने बेसमेंट में 2 बसेस देखी थी जिनमें बैठकर ये लोग बाहर निकल सकते हैं और एक और सर्वाइवर भी मजाक मजाक में ये कह देता है कि उधर से निकलने के बाद वो लोग उसकी बोट में बैठकर उधर से बच भी सकते हैं। अब ये सुनने के बाद सभी लोग ना चाहते हुए भी इस प्लान पर एग्री कर लेते। ये सभी लोग डिसाइड करते हैं कि बोट में बैठने के बाद वो लोग एक ऐसे आइलैंड पर जाएंगे जहां पर कोई आबादी ना हो और इनकी सिक्योरिटी के लिए ये लोग कुछ हथियार भी ले लेते हैं। और दूसरी तरफ केनेथ भी उस सामने वाले बिल्डिंग के सर्वाइवर को बताता है कि और 5 दिन बाकी हैं मगर उस सर्वाइवर की हालत देखकर ये नहीं लगता था कि वो और 5 दिन बिना खाए पिए जिंदा रह सकता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा भूखा था। इसीलिए ये लोग खाने पीने का सामान कुत्ते पर बांध के उसे बाहर छोड़ देते हैं। सामने की बिल्डिंग वाला सर्वाइवर उसे सीटी बजाकर उस कुत्ते को अपने पास बुला लेता है। अब ये कुत्ते को एक छोटे गेट के अंदर बुला रहा होता है मगर कुत्ते के साथ ही साथ बहुत सारे ज़ॉम्बीज भी अंदर चले जाते हैं। जैसे ही ये लोग वॉकी टॉकी से उस सर्वाइवर को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं इन लोगों को ये पता चलता है कि उस सर्वाइवर को भी ज़ॉम्बीज ने। तभी हम लोगों को ट्रक की आवाज आती है जिसे निकोल चला रही थी। एक्चुअली वो कुत्ते को बचाने के लिए ट्रक ले जा रही थी। तभी इन लोगों को वो सामने वाली बिल्डिंग का सर्वाइवर दिखाई देता है जो कि अभी ज़ॉम्बी बन चुका। तभी ये लोग निकोल को वहां से निकलने के लिए कहते हैं और ये लोग गटर के जरिए उसे बचाने के लिए जाते हैं और एक सर्वाइवर को भी डोर के पास खड़ा कर जाते हैं ताकि जब निकोल उधर आए उसको दरवाजा खोलने के लिए कोई उधर रह सके। अब ये सभी लोग गटर के जरिए दुकान के बाहर आ जाते हैं और गटर से बाहर निकलने लगते हैं। जब ये लास्ट सर्वाइवर बाहर निकलने की कोशिश करता है तो गटर के ढक्कन की आवाज से सारे ज़ॉम्बीज उधर आने लगते हैं। अब जैसे तैसे करके ये सभी लोग उन ज़ॉम्बीज का मुकाबला करके स्टोर के अंदर आ ही जाते हैं जहां पर निकोल इन्हें सही सलामत मिलती है और ये लोग स्टोर से बहुत सारा सामान लेकर और अपने लिए हथियार भी इकट्ठा करके उधर से निकलने लगते हैं। तभी उनमें से एक सर्वाइवर को एक बहुत अच्छा आइडिया आता है। वो सिलेंडर में आग लगा के उसको शूट कर देता है और उसको ब्लास्ट कर देता है जिसकी वजह से बहुत सारे ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं और ये सभी लोग गटर की तरफ भागने लगते हैं और सभी लोग गटर के अंदर आ भी जाते हैं मगर लास्ट में सीजे और एक सर्वाइवर बचते हैं। सीजे भी अंदर आ
जाता है, मगर लास्ट वाला सर्वाइवर जब ज़ॉम्बी से लड़ रहा था उसका पैर गटर में फिसल जाता है और वो गिर जाता है। सीजे उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है मगर उसे नहीं बचा पाता। ये सभी लोग भागते हुए उस दरवाजे पर आते हैं जहाँ पर इन्होंने एक सर्वाइवर को छोड़ा था, मगर वो सर्वाइवर उधर नहीं होता और तो और दरवाजा भी लॉक था। पीछे से बहुत सारे ज़ॉम्बीज आने लगते हैं और ये लोग होप हार देते हैं और ये सोचते हैं कि यही इनका अंत है। तभी एना आकर उधर से दरवाजा खोल देती है और ये सभी लोग उधर से भाग जाते हैं और सभी लोग इधर से बसेस में बैठकर उधर से निकलने की तैयारी करते हैं। और जैसे ही ये लोग बाहर निकलते हैं, लाखों की तादाद में ज़ॉम्बीज उनकी बसेस को घेर लेते हैं और बसेस को पलटने भी लगते हैं। इसीलिए ये लोग उन ज़ॉम्बीज पर हमला करने लगते हैं। कोई चेनसॉ से तो कोई बुलेट से मारने लगता है। तभी सीजे सिलेंडर को फायर करके उन ज़ॉम्बीज पर फेंक देता है और सही मौका देखकर सीजे उस सिलेंडर को शूट कर देता है, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है और काफी सारे ज़ॉम्बीज मारे भी जाते हैं। इससे इन लोगों का रास्ता साफ हो जाता है और ये बसेस को उधर से निकाल लेते हैं। तभी केनेथ देखता है कि उनके बस के पीछे एक ज़ॉम्बी लटका हुआ है। एक सर्वाइवर चेनसॉ स्टार्ट करके उसे मारने जाता है। अब क्योंकि आगे एक टर्न होता है इसीलिए केनेथ को बस को मोड़ना था। जैसे ही केनेथ बस को मोड़ता है उस आदमी का बैलेंस खराब हो जाता है और वो एक लड़की पर जाकर गिरता है। जैसे कि अब चेनसॉ स्टार्ट हुई थी, वो चेनसॉ सीधा उस लड़की की बॉडी में घुस जाती है और वो मारी जाती है। के साथ ही साथ वो आदमी भी मारा जाता है। इसके साथ ही साथ उनकी बस भी क्रैश हो जाती है। तभी सीजे देखता है कि दूसरी बस उनके पीछे नहीं है, इसीलिए वो बस को पीछे लेते हैं। अब दूसरा सर्वाइवर बहुत ही सेल्फिश होता है, बिना किसी की मदद किए वो अपने आप बाहर आ जाता है बस से। उसके बाहर आते ही एक ज़ॉम्बी उस पर झपट कर उसे काट लेता है। अभी दूसरे लोग बस से बाहर निकलते हैं और दूसरी बस की तरफ जाने लगते हैं। तभी वो सेल्फिश सर्वाइवर जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुका था, वो एना के पास आता है उसे काटने के लिए, मगर एना उसके सर में शूट कर देती है। गोली की आवाज सुनते ही बहुत सारे ज़ॉम्बीज उधर आने लगते हैं, मगर मौके का फायदा देके एना उस सर्वाइवर की जेब से बोट की चाबी ले लेती है। इसी बीच एना को बचाने के लिए बाकी सारे सर्वाइवर्स भी ज़ॉम्बीज को मार रहे थे। किसी तरह माइकल एना को बस के अंदर ले लेता है। थोड़ी ही देर में ये लोग बोट के पास पहुंच जाते हैं और सभी लोग बोट के पास जाने लगते हैं, लेकिन आखिर में सीजे रह जाता है। सभी लोगों को ज़ॉम्बीज से बचाने के लिए वो उन्हें कवर कर रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर में सारे ज़ॉम्बीज सीजे को पकड़ लेते हैं क्योंकि उनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है। अब सीजे अपना फाइनल मूव इस्तेमाल करता है जो कि था सिलेंडर्स को ब्लास्ट करना। सही मौका देख के सीजे अपने आप को सिलेंडर के साथ ब्लास्ट कर लेता है और बहुत सारे ज़ॉम्बीज को भी मार देता है। इतने में ही सभी लोग बोट पर चढ़ जाते हैं, मगर अफसोस माइकल बोट पर नहीं चढ़ता क्योंकि माइकल को ज़ॉम्बीज ने काट लिया था। माइकल उन सभी लोगों को बोट में बिठाकर उधर से भेज देता है। इस सब से एना बहुत ही इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो इधर माइकल को छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि माइकल ने इन सभी की जान बचाने के लिए ही इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया था। इसीलिए एना बहुत ही सैड होती है। जैसे ही इनकी बोट थोड़ी आगे जाती है, माइकल अपने आप को शूट करके अपनी जान दे देता है और इसी सैड एंडिंग के साथ इस मूवी का भी दी एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।